अमेरिका में भी लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर चीजों को महंगा क्यों कर दिया। इसको लेकर जितने मुंह उतनी बातें। आज ट्रंप के एक एडवाइजर ने कहा कि ट्रंप ने भारत पर इतना टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि ट्रंप मानते हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। ट्रंप के सलाहकार ने दावा किया कि रूस से तेल खरीदकर भारत पुतिन को जंग के लिए फंड प्रोवाइड कर रहा है। अगर मोदी रूस से ऑयल खरीदना बंद कर दें तो टैरिफ भी वापस हो जाएगा और रूस यूक्रेन की जंग भी रुक जाएगी। अमेरिका के इस तर्क में कोई खास दम नहीं है क्योंकि अमेरिका के एक और एक्सपर्ट ने दूसरा लॉजिक दिया। ये भी ट्रंप के सलाहकार हैं, मैं दोनों की बात आपको सुनवाऊंगा। दूसरे ने कहा कि भारत पर इतना टैरिफ लगाने की वजह यह है कि भारत ने एग्रीकल्चर और डेयरी के सवाल पर ट्रंप की बात मानने से इनकार कर दिया। भारत के मार्केट अमेरिका के एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए खोलने से मोदी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी इस बात पर अड़े हुए हैं और ट्रंप भी अड़े हुए हैं, इसलिए रास्ता निकलने का कोई चांस नहीं है। क्या ट्रंप की प्रॉब्लम रूस को बेचा जाने वाला ऑयल है या उनकी असली प्रॉब्लम भारत का एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर है, या फिर ट्रंप की प्रॉब्लम यह है कि मोदी ने उन्हें भाव नहीं दिया? क्या ट्रंप की प्रॉब्लम यह है कि मोदी ने उनके बुलाने पर कनाडा से अमेरिका आने की रिक्वेस्ट नहीं मानी? क्या ट्रंप की नाराजगी इस बात पर है कि मोदी ने उनका फोन नहीं उठाया? इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। पहले आपको यह बता देता हूं कि मोदी पर रूस यूक्रेन वॉर का इल्जाम किसने लगाया और क्यों लगाया। प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने यूक्रेन के युद्ध को मोदीज वॉर कहा। नवारो ने कहा कि भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है, लेकिन वो रूस और चीन जैसे तानाशाह मुल्कों का साथ देता है। इसकी कीमत अमेरिका की जनता को चुकानी पड़ रही है। पीटर नवारो ने टैरिफ वॉर पर यूक्रेन और रशिया वॉर का संबंध दिखाया। कहा कि भारत अमेरिका को सामान बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है, फिर उसी पैसे से रूस से तेल खरीद रहा है। ऑयल के बदले मिले पैसे का इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में करता है। फिर अमेरिका की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे यूक्रेन की मदद में जाते हैं। इसलिए वो मानते हैं कि यूक्रेन रशिया वॉर पुतिन का नहीं, मोदी का युद्ध है और यूक्रेन में शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर जाता है। India bought virtually no Russian oil. Let me say that again. Prior to the invasion of Ukraine in February 2022, India bought virtually no Russian oil. I mean, it was like 1% of their needs. So the argument somehow now, as the percentage has gone up to like 30 and 35%, that somehow they need Russian oil to cool their homes or cook or drive their cars is nonsense. What is the net impact on the Americans because of our trade with India? Well, let's think about it. They have higher tariffs. There are Maharaja tariffs, higher non-tariff barriers. We run a massive trade deficit with them, so that hurts American workers, hurts American businesses. Then they use the money that they get from us when they sell us stuff to buy Russian oil, which then is processed by refiners and they make a bunch of money there. But then the Russians use the money to build more arms and kill Ukrainians, and so American taxpayers have to provide more aid, military style, to the Ukrainians. So that's insane. नवारो ने ये कहा, ये लॉजिक, ये की बात ब्लूमबर्ग को दिए गए एक इंटरव्यू में फिर दोहराई। हालांकि भारत से अमेरिका की नाराजगी की असली वजह ट्रंप के एक दूसरे एडवाइजर की जुबान पर आ गई। अमेरिका की नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर केविन हेसेंट ने कहा कि भारत अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए अपने बाजार न खोलने पर अड़ा हुआ है। मोदी ने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर अमेरिका के लिए खोलने से साफ इनकार कर दिया है। यही दोनों देशों के टकराव की असली वजह है। केविन हेसेंट ने कहा कि अमेरिका बार बार भारत से कह रहा है कि वो अपने बाजार के दरवाजे
अमेरिका के लिए खोले, अमेरिका के एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में बेचने दिया जाए। लेकिन भारत अड़ा हुआ है, इस पर न मोदी एक कदम पीछे हटने को तैयार हैं, इसलिए ट्रंप भी पीछे नहीं हटेंगे। इसकी बहुत कोई उम्मीद नहीं है कि दोनों में कोई समझौता हो पाएगा। Yeah, I think that it is a complicated relationship, that it's integrated some with the problems that we're trying to put extra pressure on Russia so that we can get a peace deal to save millions of lives, and the Indian intransigence about opening their markets to our products. And so I think that when you're looking at trade negotiations, one thing I think we've all learned is that you need to keep your eyes on the horizon and recognize that there are going to be ebbs and flows in things before we reach the final position. And if the Indians don't budge, I don't think President Trump will either. मैंने आपको ट्रंप के दो क्लोज एडवाइजर्स की बात सुनवा दी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के खिलाफ सैंक्शन लगाने का ट्रंप के पास कोई जेन्युइन रीजन नहीं है। इसलिए रूस से तेल खरीदने को मुद्दा बनाया गया। ट्रंप प्रशासन ये नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहा है कि ट्रंप रूस यूक्रेन की जंग खत्म कराना चाहते हैं, रशिया पर प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। भारत से मिले पैसे का इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में कर रहा है और यूक्रेन के लोगों को बचाने के लिए अमेरिका को करोड़ों डॉलर यूक्रेन को देने पड़ रहे हैं। इसलिए ट्रंप ने भारत पर एडिशनल टैरिफ लगाया, लेकिन ये तर्क किसी के गले नहीं उतरता, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कह रहे हैं कि रूस के साथ जंग में अमेरिका यूक्रेन की मदद में कोई खर्चा नहीं कर रहा, उल्टा इससे अमेरिका की कमाई हो रही है। ये कल ही की बात है कि ट्रंप ने कहा कि जंग में यूक्रेन की मदद नेटो कर रहा है और इसके लिए हथियार अमेरिका से खरीद रहा है। इससे अमेरिका खूब पैसा कमाता है। We are selling a tremendous amount of equipment to NATO. We're not spending any money, we're making money. So we're selling missiles and military equipment, millions and millions, and ultimately billions of dollars to the NATO. So they're funding the entire war. We're not funding anything. I think it's an important point to make because a lot of people don't understand that. And we will continue to do that. And we're trying to get as much as we can for them. They want the American product. The American military product is by far the best in the world, and that's what they want to get. They have lots of options, but that's what they want to get. So the factories are doubling up and tripling up where they make the Patriots and other really, you could say, defense and offensive weapons. आपने देखा ट्रंप खुद ये मान रहे हैं कि यूक्रेन में युद्ध से अमेरिका को भारी मुनाफा हो रहा है। फिर भी उन्होंने युद्ध के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया, 25% एडिशनल टैरिफ लगाया। आज एक्सपर्ट्स ने इसकी 4 वजह बताई। एक तो ये कि जुलाई 2019 में जब इमरान खान अमेरिका गए थे तो ट्रंप ने उनसे कह दिया था कि कश्मीर के मसले पर मोदी ने उनसे मीडिएट करने को कहा है और वो करेंगे। ट्रंप के इस बयान पर मोदी ने नाराजगी जाहिर की थी और कन्वे किया था कि भारत कश्मीर के मामले में किसी थर्ड पार्टी के रोल को स्वीकार नहीं करेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच तल्खी की दूसरी वजह यह बताई गई कि अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान मोदी ने ट्रंप और कमला हैरिस दोनों उम्मीदवारों से मिलने का टाइम मांगा था। ट्रंप ने टाइम दे दिया और रैली में अनाउंस भी कर दिया कि मोदी मुझसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कमला हैरिस ने मोदी को अपॉइंटमेंट नहीं दिया। मोदी को लगा कि सिर्फ एक पार्टी के कैंडिडेट से मिलना ठीक नहीं होगा, इसलिए मोदी ने ट्रंप के साथ मीटिंग कैंसिल कर दी। ट्रंप को यह बात भी बहुत बुरी लगी। तीसरी बात, भारत और पाकिस्तान का सीज फायर। ट्रंप अब तक 42 बार कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया, सीज फायर करवाया, और भारत बार बार कह चुका है कि सीज फायर का फैसला पाकिस्तान के डीजीएमओ की रिक्वेस्ट पर हुआ। लेकिन ट्रंप न सुनने को तैयार है न मानने को तैयार है। चौथी वजह, इस मामले पर ट्रंप और मोदी की बात कनाडा में होनी थी। G7 समिट के दौरान दोनों मिलने वाले थे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप अचानक समिट छोड़कर अमेरिका चले गए और वहां से उन्होंने मोदी को फोन किया, वॉशिंगटन आने के लिए कहा। यह वही दिन था जब आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलने वाले थे। मोदी ने वॉशिंगटन जाने से इनकार कर दिया। ट्रंप को यह बात भी चुभी।
एक्सपर्ट्स मानते हैं इन 4 बातों की वजह से ट्रंप ने टैरिफ को लेकर भारत को टारगेट किया। ट्रंप और मोदी के रिश्तों में खटास की एक और वजह जर्मनी के अखबार FAZ ने भी बताई है। जर्मनी के इस बड़े अखबार का दावा है कि ट्रंप ने मोदी को 4 बार कॉल किया, लेकिन मोदी ने ट्रंप की कॉल रिसीव नहीं की। अब इसकी वजह क्या थी, ये ऑफिशियली भी किसी ने नहीं बताया, ना नई दिल्ली ने, ना वॉशिंगटन ने। लेकिन संकेत मिला है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अक्सर दुनिया के नेताओं को अपने पर्सनल मोबाइल नंबर से कॉल करते हैं। जिन नेताओं को ट्रंप ने अपना नंबर शेयर किया हुआ है उनमें नरेंद्र मोदी भी हैं। अपने पिछले टेन्योर में ट्रंप ने मोदी को अपना पर्सनल नंबर दिया था, लेकिन इस बार प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्रंप ने सिक्योरिटी एजेंसीज के कहने पर अपना फोन और नंबर दोनों बदल लिया और शायद उन्होंने ये नया नंबर प्रधानमंत्री मोदी से शेयर नहीं किया, लेकिन उसी नंबर से, नए नंबर से मोदी के मोबाइल पर कॉल किया। नंबर अननोन होने की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की कॉल रिसीव नहीं की। लगता है कि ट्रंप ने इस बात को दिल पर ले लिया और अब टैरिफ को बदले का हथियार बनाने में इसका भी रोल है।